उस टाइम जब पता चला था घर में आग लग गई तो सारे बुक्स जल गए, तो मतलब मुझे टेंशन हो गई कि मैं पढ़ाई कैसे करूं। तो उस टाइम कुछ ध्यान में नहीं आ रहा था। तो बचा तो कुछ नहीं था, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा जल के खाक हो चुका था, जिसमें मेरी भतीजी का एग्ज़ाम भी चल रहा था, 12th में थी वो। तो घर में आपका सब कुछ जल के एकदम राख हो गया, बच्ची की कॉपी किताब पढ़ाई का सारा सामान। तो उसमें जब बच्ची ने 12वीं पास करी तो कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा फीलिंग हो रहा, गर्व हो रहा होगा? गर्व हो रहा था, गर्व हो रहे हैं, खुशी है। जितनी सामान उमान था सारे जल। आपकी सारी किताबें, सारा पढ़ाई का सामान जो है उस वक्त दिल्ली के दंगों में सारा पूरे घर में आग लग गई थी, जल गया था। आपने कैसे तैयारी की उसकी? जी, जब दंगा हुआ तो जिसमें हमारे घर में आग लगाई गई थी और मेरे सारे बुक्स जल गए थे। और जो मतलब लॉकडाउन में जो हुआ था, जो मतलब वहाँ से कॉलेज से कुछ लोग आ रहे थे पढ़ाने के लिए, जिसमें मैंने 3 दिन क्लास ली थी, ज्योग्राफी की क्लास ली थी। बस फिर वहाँ वो भी हट गए, लॉकडाउन लग गया, फिर वो भी आना बंद हो गए। फिर उसके बाद ना मुझे किसी ने हेल्प की, ना मेरे फ्रेंडों ने भी हेल्प की, ना किसी ने भी। फिर मतलब ऐसे ही जो बुक्स जो कॉपीज़ जो छोटे मोटे जो मिले थे 1 चैप्टर वेप्टर के, उसके अकॉर्डिंग मैंने तैयारी की और पेपर दिया था। मेरे साथ हैं नरगिस के चाचा मोहसिन जी। तो मोहसिन जी, ये बताइए, जब उस दिन ये हादसा हुआ था आप कहाँ पर थे? मैं यहीं अपने घर में ही मौजूद था। तो जब दंगाइयों ने घर में आग लगा दी, सारा सामान जल गया, उसके बाद आपने क्या किया? जी, दंगाइयों जब घरों में गलियों में आग लगाने लगे, पथराव हम पे करने लगे, तो हम नीचे से छत पे चले गए थे अपने 3rd फ्लोर पे। जब हमारे घर में नीचे आग लग गई थी, पेट्रोल बम फेंक दिया था हमारे घर में, खिड़की तोड़ के हमारी गेट की, तो हम छत पे चले गए थे। फिर छत पे जब हम पहुंचते तो जो आस पड़ोस के हमारे छत हैं 2-4 गैर मुस्लिमों के, तो उनके छतों पे से भी हमारे ऊपर पथराव हो रहे थे, पत्थरबाजी हो रही थी, गोलियां भी चलाई हो, पेट्रोल बम भी फेंक रहे थे हमारे ऊपर वो। तो हम अपनी छत पे से कूद के, जो हमारी गली की सबसे बड़ी छत है, हम उस छत पे चले गए कूदते कूदते उस छत पे चले गए, अपनी जान बचाई। फिर तकरीबन पुलिस को, दिल्ली पुलिस को भी कॉल हम करते रहे, 8-10 कॉल करी मैंने उस दिन। तो बस वहाँ से वही अनुशासन मिल रहा था हमें कि हम आ रहे हैं, लेकिन फोर्स आई नहीं। तकरीबन 2 से 2:30 के बीच में फोर्स आई, दिल्ली पुलिस भी थी उनके साथ, और भी फोर्स थी, नीली वर्दी में थे वो फोर्स। उन्होंने हमें यहाँ से निकाला और फिर हमें चंदू नगर पहुँचाया, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ उन्होंने। तो ये बताइए, उस वक्त आप घर में ही थी जब घर में आग लगी थी? जी नहीं, जब घर में आग लगने वाली थी तो उससे पहले हमारे चाचू ने हम सबको है ना, मतलब हमारे पड़ोसी वो चंदू नगर में हमारे रिश्तेदार के यहाँ छोड़ के गए थे। और जस्ट वहाँ 5 मिनट वहाँ होने के बाद जब यहाँ पे हमने फ़ोन किया था अपने चाचू को, तो हमारे चाचू ने कहा था कि यहाँ पे ना आग लगाई जा रही है। आप जिस दौर से गुजरी हैं और आपने जब वो दौर देखा, तो आप भी टेंशन में रही होंगे, आपका पूरा परिवार टेंशन में रहा होगा। तो आप इतनी सी कम उम्र में होकर आप कैसे उस दौर से गुजरी कि आपने वो दौर भी पार कर लिया, फिर पढ़ाई में भी अच्छे नंबर से ही पास हुई? हिम्मत कहाँ से मिली? ये हिम्मत मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली, मम्मी पापा से, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कि जो हो गया सो हो गया, अभी फ़िलहाल अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और आगे सोचो और आगे पढ़ो, जो तुम्हें बनना है तुम वो बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी वजह से मैं आगे के मतलब वो दौर गुजर पाई और आगे रिज़ल्ट भी अच्छा ले पाई। और सबसे पहले मैं अपने मम्मी पापा के लिए, जिन्होंने मुझे पढ़ाया इस हालात में भी और फीस जमा की है मेरी, मैं उनके लिए सबसे पहले मतलब उन्हें फ्लैट गिफ्ट करना चाहूँगी। अगर मैं फैशन डिज़ाइनर बन गई, मेरी जॉब अच्छी हो गई, तो मैं सबसे पहले अपने मम्मी पापा को फ्लैट देना चाहूँगी। तो घर में आपका सब कुछ जल के एकदम राख हो गया, बच्ची की कॉपी किताब पढ़ाई का सारा सामान। तो उसमें जब बच्ची ने 12वीं पास करी तो कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा फीलिंग हो रहा, गर्व हो रहा होगा? गर्व हो रहा था, गर्व हो रहे हैं, खुशी है। जितनी सामान उमान था सारे जल गए, लड़की के जेवर उवर जुली उली बना उना के रखे थे, शादी का सामान उमान था, पेट काट काट के बनाए थे, वो सब भी जल गए। लेकिन अभी 2-3 महीने बाद बच्ची ने बहुत अच्छी खुशी दी है घर में। हाँ, ये खुशी दिया तो थोड़ा सा दिल का बोझ हल्का हुआ रहा। अब थोड़ा सा फीलिंग गम महसूस हो रहा है कि चल मेरे लड़की कितना किताब भी जल गया तो पास हो गया।
रहा। मेरा लड़का भी 10वीं में पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा किताब जलने की वजह से वो कंपार्टमेंट आ गया है 10वीं का। तो अभी आगे बच्चे के लिए क्या सोचा है, कैसे उसका भविष्य फ्यूचर? आगे के आप क्या सोचेंगे, अभी तो घर के हालात नहीं सही है, घर के हालात सुधरेगा तभी तो। अभी तो अभी बहुत महसूस हो रहा है, जिल्लत महसूस हो रहा है। तो अभी आपकी जो बच्ची कह रही है हम बड़े होकर फैशन डिज़ाइनर बनेंगे, तो आप खुश हैं इससे? हाँ खुश हैं इससे। जब उसका ख्वाहिश है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, इसका हौसला है, तो हम सब भी साथ हैं इसके। जी अभी फ़िलहाल मैं कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहती हूँ, बीए पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद आगे पढ़ाई पूरी होने के बाद कोई अच्छी सी जॉब ढूंढकर जॉब करना चाहती हूँ। कोई आगे कोई आपको मंजिल तय करनी है, कुछ बनना है जीवन में, कुछ पाना है, कुछ ख्वाहिशें होंगी? हाँ, फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना था, फैशन डिज़ाइनर बनना था मुझे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।